नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल मंदिरों को तोड़कर बनाई गई मस्जिदों और मकबरों पर उठाएंगे, जिससे जिहादी गैंग जल उठेगी। क्योंकि बड़ी खबर ये आ रही है कि ज्ञान व्यापी के बाद ताजमहल और अब कुतुब मीनार के सर्वे की भी मांग उठाई जा रही है। हिंदू पक्ष का मानना है कि मंदिरों को तोड़कर ये इमारतें बनाई गई। ताजमहल के 22 बंद कमरों को खोला जाना चाहिए, क्योंकि इनमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इसको लेकर याचिका भी दायर की गई है। कुतुब मीनार के बाहर तो हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया है, जिससे कट्टरपंथी तिलमिला उठे हैं। सबसे ज्यादा मिर्ची महबूबा मुफ्ती को लग रही है। महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी सरकार को बड़ी चुनौती दे डाली है और कहा है, अगर दम है तो ताजमहल और लाल किले को मंदिर बना के दिखाएं, फिर देखते हैं कितने लोग भारत में इन्हें देखने आएंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी लोगों को नौकरियां नहीं दिला पा रही है, महंगाई पर काबू नहीं कर पा रही है, देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है। हमारे देश आज बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से भी पीछे जा चुका है, लेकिन इन लोगों को इस बात की कोई फिक्र नहीं है। महबूबा मुफ्ती की इस बदजुबानी से तो ऐसा ही लग रहा है कि इन लोगों को सच हजम नहीं हो पा रहा। मंदिरों के सच से ये लोग इतने परेशान हो गए हैं कि खुली धमकियां दे रहे हैं, जिससे सवाल सुलग रहा है, क्या वाकई मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई? क्या मस्जिदों के सर्वे से बड़ा सच सामने आएगा? क्या ज्ञानवापी ताजमहल कुतुब मीनार में भगवान की मूर्तियां हैं? क्यों सर्वे से बौखला रही है जिहादी गैंग? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि जैसे ही काशी की ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे की मांग उठी, जिहादियों कट्टरपंथियों के पसीने छूट गए। सर्वे टीम को अंदर जाने नहीं दिया गया, बवाल काटा गया और इसी बात ने इशारा दे दिया कि वाकई दाल में कुछ काला है। मस्जिद के अंदर ऐसी चीज छुपी है जो बाहर आएगी तो बड़ा सच लाएगी। इसी बीच ताजमहल के बंद पड़े 22 कमरे भी शक के घेरे में आ गए। याचिका दायर कर दावा किया गया कि इन कमरों को खोला जाएगा तो भगवान की मूर्तियां मिलेंगी, शिवलिंग मिलेंगे, क्योंकि ताजमहल भी मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। इसका नाम असल में ताजमहल नहीं, तेजो महल है। दावा किया जा रहा है कि ताजमहल पर शिव मंदिर था और इमारत के 22 बंद कमरों में आज भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इसीलिए इन कमरों को खुलवाने की बात इस याचिका में कही गई है। वहीं अब कुतुब मीनार की दीवारें भी बता रही हैं कि ये हिंदुओं की आस्था का एक प्रतीक था, जिसका नाम विष्णु स्तंभ होना चाहिए। हिंदू संगठनों के सदस्यों ने बाकायदा ऐतिहासिक इमारत कुतुब मीनार के पास हनुमान चालीसा का पाठ किया। हिंदू संगठनों का दावा है कि कुतुब मीनार वास्तव में विष्णु स्तंभ है। इस मीनार का निर्माण जैन और हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करके किया गया था और ये सच्चाई है जिसे पुराने वक्त से छुपाया जा रहा है। वहीं जब हंगामा बढ़ा तो मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया और पुलिस ने कुतुब मीनार परिसर की सुरक्षा व्यवस्था चौगनी कर दी। सिर्फ कुतुब मीनार ही नहीं, दिल्ली के कई ऐसे इलाके जिन्हें मुगलों के नाम से जाना जाता रहा है और वहां ज्यादातर हिंदू समाज के लोग रहते हैं, उन्होंने भी उनके नाम बदलने की मांग उठा दी है। हिंदुओं की आवाज अब टुकड़े टुकड़े गैंग को पसंद नहीं आ रही है। जम्मू कश्मीर को डर्टी पॉलिटिक्स से बर्बाद करने वाली महबूबा मुफ्ती इसे सबसे ज्यादा परेशान हो रही हैं। ये वही महबूबा मुफ्ती है जिसने हिंदुओं को जख्मों पर जमकर पॉलिटिक्स की और अब वो आरोप लगा रही हैं कि लोगों को मुसलमानों के पीछे लगाया जा रहा है। इसमें मस्जिदों से लेकर ताजमहल तक शामिल है। देश का पैसा लूटकर भागने वालों को वापस लाने के बजाय ये लोग मुगल काल में बनाई गई संपत्तियों को तबाह करना चाहते हैं। महबूबा जी, क्यों आप लोग बेवजह का माहौल बना रहे हैं? हिंदू मुसलमान के बीच क्यों खाई पैदा की जा रही है? महबूबा मुफ्ती जो आज ढोल की तरह बज रही है, वो अपने राज्य में हुई हिंदुओं के साथ अत्याचारों पर तो आज तक बोली नहीं। जब तो उन्होंने मांग नहीं उठाई कि क्यों हिंदुओं को ही निशाना बनाया जा रहा है, और आज बेवजह तमाशा कर रही हैं। अब इनके क्षेत्र का ताजा मामला ही जान लीजिए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अनंतनाग के मट्टन में 8वीं शताब्दी के मार्तंड सूर्य मंदिर के खंडहरों में पूजा अर्चना की, लेकिन उपराज्यपाल के ऐसा किए जाने के एक दिन बाद इस मामले पर विवाद शुरू हो गया। इन जिहादियों ने उसका भी मुद्दा बना लिया। सूत्रों के मुताबिक
एएसआई ने जिला प्रशासन से इसके संबंध में चिंता व्यक्त की और कहा कि यह नियमों का उल्लंघन है। एएसआई जो संस्कृत मंत्रालय के तहत काम करती है, उसने बताया कि परिसर में एक धार्मिक समारोह आयोजित करने के लिए उनसे पहले अनुमति नहीं ली गई थी और प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह का उल्लंघन दोहराया ना जाए। एएसआई की इस हरकत से सवाल ये उठ रहा है कि ताजमहल भी तो प्रोटेक्टेड है, वो भी एएसआई के अंडर ही है, वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति तो नहीं, फिर क्यों वहां नमाज होती है? जब एएसआई के कब्जे में मंदिर में पूजा नहीं हो सकती तो ताजमहल में नमाज की मंजूरी क्यों दी जाती है? क्यों अगर एक मंदिर में पूजा हो जाती है तो तकलीफ होती है? क्यों इसे जम्मू कश्मीर की लिबरल गैंग मुद्दा बना लेती है? जब हिंदुओं पर अत्याचार का सवाल उठता है तो इनके मुंह पर ताला लग जाता है। ये वही लोग हैं जिन्हें हाल ही में कश्मीरी पंडितों पर आई फिल्म दी कश्मीर फाइल से खुजली हुई थी। सरेआम सारे के सारे बौखला उठे थे, छाती पीट पीट कर कह रहे थे कि क्यों जम्मू कश्मीर के काले अध्याय को खोदा गया, क्यों कश्मीरी पंडितों का सच सामने आया। वजह सिर्फ एक थी कि इन्हीं के राज में ये सब हुआ और जिहादी लोग हिंदुओं के साथ हुए अत्याचार का तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। अब मोदी सरकार हिंदुओं की आवाज भी बन रही है और गलत को सही में तब्दील भी कर रही है। फिर चाहे महबूबा जैसी नेता बौखलाएं या फिर कश्मीर का पूरा गैंग अड़चने डालने आ जाए, कोई सच बाहर आने से नहीं रोक पाएगा। रही बात ताजमहल की, फिर ज्ञानव्यापी मस्जिद की, सर्वे हो रहा है। जल्द इस सर्वे से कट्टरपंथी बेनकाब हो जाएंगे। ज्ञानव्यापी का मंदिर तोड़कर मस्जिद का सच बाहर आ जाएगा और महबूबा जैसे बौखलाए नेताओं को खोखली धमकियां रखी ही रह जाएंगी। सुरक्षा सवाल में मेरे साथ आज इतना ही। कल फिर नए मुद्दे के साथ पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।